सब लोगों को गुड इवनिंग। और अभी बरसात के समय में आज़ाद नगर से, जहाँ से मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, घर से बाहर निकलते ही ये पानी जो है लगभग 4-5 महीने से लगातार लगा हुआ है। और इस पानी के लगे रहने से बच्चों को बहुत परेशानी होती है कि बच्चे को स्कूल आना और जाना वो दोनों बहुत तकलीफ़देह हो जाता है। जिनके पास अपना बाइक है वही बाइक को लेकर के निकलते हैं और आते हैं और परेशान भी होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और ये परेशानी जो है ना वो लगातार है। इसका एक हल दिखा था जब बाहर नाला बन रहा था, तो लगा था कि भले इसका भी कुछ काम होगा, लेकिन बाहर का जो नाला जो है ना वो तो अभी बन रहा है। पता नहीं बरसात में क्यों शुरुआत करते हैं काम, ये काम पहले शुरू करना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो भी फाइनल नहीं हुआ है। यानी एक रास्ता पूरा उधर से भी ब्लॉक है अभी। और ये जो मेन नाला है उसके साथ मिला भी दिया जाएगा तो मेन नाला का कहीं कनेक्शन नहीं होता है। ये बहुत ख़राब स्थिति है। जो हम लोग गर्म सी जगह पे रहते हैं और यहाँ पर जो हमारा बरसात का मौसम है वो एंजॉय का मौसम होना चाहिए। वो अधिकांश व्यक्तियों के लिए सर दर्द का मौसम होता है, तकलीफ़ का मौसम होता है। और वो तकलीफ़ भी बहुत बड़ी। ये जो पानी 4-5 महीने से लगा हुआ है इसमें दुनिया भर के मच्छर मक्खी इसमें पनपते हैं। और ये जो उड़ करके कई तरह की बीमारी और कई सारा बीमारी को फैलाने का क्षमता रखते हैं। और कोई बीमारी अगर बाहर से आ जाए ना, मच्छर और मक्खी से फैलने वाली, तो एक झटके से पूरा मोहल्ला ही साफ़ हो जाए। और ऐसी घटनाएं पहले बहुत बार हो चुकी है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि पूरे मोहल्ले के लोग यानी हम सब लोग टैक्स पेयर हैं और घर का हाउस टैक्स भी पे कर रहे हैं। तब से हाउस टैक्स हमने पे किया है जब से ये नगर निगम बना नहीं था, ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहा था। तब का भी, पिछले साल का भी उन्होंने जोड़ के लिया था 5 साल का, और इस साल का भी हमने बिल्कुल टाइम से टैक्स भरा है। फिर भी हमें सुविधाएं शून्य मिलती है, शून्य। आपदा प्रबंधन विभाग को भी सोचना चाहिए कि कहाँ सोए हुए हैं। यहाँ पर इस मोहल्ले में कम से कम एक एम्बुलेंस आने की जगह तो होनी चाहिए। जहाँ से मन वहाँ से लोग घेर रहे हैं। तो अभी इसके ऊपर फिर से हम लोग बात करेंगे, लेकिन कम से कम जो समस्या है और पानी की लॉगिंग की, उसके कारण कल मेरे सामने में एक लेडी जो है वो बाइक से गिर गई और बहुत गंभीर चोट नहीं आई। उस व्यक्ति ने भी मेरे से बोला कि रोड बनवाइए, रोड बनवाइए। शायद मुझे जानते हों, शायद। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी, छोटी समस्या नहीं है। इसके कारण कल मेरी कुछ पेरेंट्स से बात हो रही थी तो वो बोले कि मेरा बच्चा नहीं जा पाएगा स्कूल क्योंकि रास्तों पे पानी लगा हुआ है। तो ये ट्रूथ है। हम लोगों को मिल करके इसके ऊपर काम करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रोड का पानी न हटना चाहिए। सबसे पहले तो नगर निगम के ऊपर हम लोग केस कर सकते हैं कि वो हमसे अगर ले रही है वो टैक्स, तो उसके बदले में हमें क्या सुविधाएं दे रही है। एक पानी तो हटा नहीं रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर में टैक्स केस कर सकते हैं नगर निगम के। पर्सनल आक्षेप मैं लगाना नहीं चाहता, लेकिन अनीता राम जी को मैं अच्छे से जानता हूँ और वो भी शायद मुझे अच्छे से जानती होंगी। अब मेयर बन जाने के बाद होता है ना, बहुत आँखों में बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, वो अलग इशू है, उसके ऊपर मैं मुझे नहीं बोलना है। लेकिन कल ही कुछ और भी अच्छे गणमान्य लोग बैठे हुए थे जो इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो गाड़ी पर गाड़ी निकाल रही हैं, थार निकाला है, ये गाड़ी निकाला, एक फॉर्चूनर भी निकाला। अरे कम से कम आम लोगों की समस्याएं तो देखिए। 7 पुस्तों के लिए पैसा जमा करके भी अब क्या करेंगे। उस तरफ बाकी लोग हैं वो क्या करेंगे। मतलब हो सकता है कि मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली हो, मतलब वो गाड़ियाँ किसी और की हो और लोगों ने ऐसे ही कुछ भी हवा बनाया हो, लेकिन कुछ तो बात है ही। और दूसरा है कि नगर निगम के ऊपर में केस करें। दूसरा चीज़ है कि हम सब लोग जो है ना थोड़ा बहुत चंदा करके एक फावड़ा लें और श्रमदान करके खुद अपना नाला जो है उसको कोड़ करके मेल नाले से मिलाएं। हर दिन सप्ताह में अगर 2-2 घंटे भी करके अगर हम लोग खुद ही अपना सड़क की खुदाई करेंगे तो नाला निकल जाएगा। ये वाला ज़्यादा अच्छा है। और ये जितनी बार हम लोग खुदाई करें उसको ज़रूर हम लोग मीडिया में दें, क्योंकि नगर निगम जो है वो नाम का ही नगर निगम है, ये नरक निगम है, ठीक है। जो रोज़ कूड़ा उठाने के लिए जो बच्चा आता है, लड़का जो आता है, यंग लड़का है, उसको कितनी परेशानी होती है। रोज़ वो हमेशा कितना परेशान रहता है।
उसके बारे में, अब वो तो नगर निगम का कॉन्ट्रेक्चुअल या कैसे भी, वो तो उसका एम्प्लॉय है, उसका स्टाफ है, उसके बारे में नगर निगम नहीं सोच रहा है। कम से कम वो तो आगे फीडबैक देता होगा। नगर निगम के कुछ कर्मचारी यहीं पे रहते हैं, तो उसको भी इन्होंने वो कर रखा है। और क्या पूरे आप इतना करोड़ों रुपए जो बटोर रहे हैं, हर घर पक्की नाली का वादा था, वो कहाँ गया? यहाँ पर लोग हैं, उनके पास नाली नहीं है तो सोख्ता कितना बर्दाश्त करेगा, बाहर फेंक देता है। नाली है, उसको बनाना उतना मुश्किल नहीं है। हड़प्पा के समय में भी लोगों ने बहुत बड़ी नाली सिस्टम डेवलप की थी, और उस नाली के पानी का प्रॉपर इस्तेमाल करके बहुत कुछ किया जा सकता है। तो अभी है फ़िलहाल कि अभी जो वीडियो जा रहा है, तो सब लोग इकट्ठे होइए और नाला को लेकर के दोनों या उससे ज़्यादा भी कुछ है हो सकता है तो उसके ऊपर बात करिए। और फावड़ा हम लोग चंदा करके ख़रीद लें, 1 या 2 फावड़ा, जिससे हम लोग खुद ही अपना रोड जो है ना, यहाँ से वहाँ साइड करके, और इस पानी को बहने का नाला हम लोग बना दें। नहीं तो ऐसे बहुत दिक्कत है, सबके साथ दिक्कत है। वो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको समस्या है, जो बच्चे हैं उनको समस्या है, यंग लोग काम के सिलसिले में ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन पैदल चलना इस रास्ते पे मुश्किल है, पैदल नहीं चल सकता है कोई, ये स्थिति है यहाँ पर। और ये आज से नहीं है, 4 साल में 7 से 8 महीना ये रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है। ई रिक्शा जो है वो अंदर मोहल्ले तक नहीं आ सकता है, ये सबसे बड़ी परेशानी है। तो इसके ऊपर में ध्यान दीजिए। और चलिए फिर हम लोग कभी बैठ सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पता नहीं लोगों के साथ क्या है, किसी के पास समय ही नहीं है।